4 केंद्रकों के बारे में अध्ययन किया था, उसी से संबंधित जो है आज का टॉपिक है आयलर रेखा। ठीक है, तो आयलर रेखा अथवा जिसे हम यूलर लाइन कहते हैं, एक स्विस गणितज्ञ थे, स्विट्जरलैंड के गणितज्ञ थे, जिनका योगदान जो है ज्यामिति और त्रिकोणमिति में काफ़ी रहा है, और उन्हीं के नाम पर जो है एक रेखा का नाम आयलर रेखा रखा गया या यूलर लाइन रखा गया, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो पीछे जो है आपके त्रिभुज के कुछ केंद्रकों के बारे में हमने चर्चा किया था, तो हम पुनः जो है त्रिभुज के उन मुख्यतः 3 केंद्रकों को हम ड्रा करते हैं। 3 केंद्रक कौन कौन? एक आपका केंद्रक जिसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं, एक परिकेंद्र और एक लंब केंद्र की रचना करते हैं। देखते हैं उनमें कोई संबंध है क्या। ठीक है, उस संबंध को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है, कोई भी आप त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम एक त्रिभुज यहाँ पे ले रहे हैं, और यह त्रिभुज मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, अब इस त्रिभुज का हम केंद्रक, परिकेंद्र और लंब केंद्र यह ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कहाँ पर होगा। तो केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक के बारे में बताया गया था माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। तो माध्यिका मतलब भुजाओं का मध्य बिंदु लें, तो भुजाओं का मध्य बिंदु लेने के लिए हम बताए थे दोनों तरफ इनको केंद्र मानकर चाप लगाएंगे दोनों तरफ, और वे दोनों मतलब ये जो चाप होंगे एक दूसरे को दोनों तरफ जो है एक बिंदु पर काटेंगे, उनको मिलाएंगे, तो मिलाने वाली रेखा ही क्या हो जाएगी, वो मतलब इस भुजा को जिस बिंदु पर काटेगी वह जो है उसका अर्धक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम कर लेते हैं, इसकी आवश्यकता भी है। तो हम इनका अर्धक ज्ञात कर लेते हैं भुजाओं का, लंबवर्धक। तो आधे से अधिक दूरी लेंगे, तो एक जो है इधर हमने चाप लगाया, एक चाप हमने जो है इधर लगाया, पुनः जो है इस भुजा से इसको केंद्र मानकर जो है एक चाप इधर लगाया, पुनः जो है एक चाप जो है इधर लगाएंगे, पुनः जो है इसका हम ज्ञात कर लें, इस भुजा का ज्ञात कर लें। इस भुजा का भी लंबवर्धक ज्ञात करने के लिए आधे से अधिक दूरी का चाप लगाएंगे। थोड़ा इसको बढ़ा लिया जाए। अब जो है इनको हम मिलाते हैं। तो देखिए इनको मिलाएं, इसको मिला दिया जाए, पुनः जो है ये तो मिल गया, ये इसका अर्धक हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, लंबवर्धक भी है, यह 90 अंश का कोण भी बनाएगा। ठीक है, यह रेखा जो है इस भुजा के साथ 90 अंश का कोण भी बनाएगा, और यह पॉइंट जो है अर्धक भी, मान लिया पॉइंट भी हो गया। इसी प्रकार इसको देखें, इनको मिलाएं, यह जो है इसका लंबवर्धक हो गया, इसके साथ यह 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, अब इसका मिड पॉइंट भी हो गया, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये D हो गया, यह जो है E ले लीजिए। ठीक है, इसका भी खींच सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। हम दो ही लंबवर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। देखिए दोनों लंबवर्धक जो है लंबवर्धक एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं। ठीक है, पूरा जो है मतलब यह लंबवर्धक ये भी जो है इस भुजा पर क्या है, लंब है यह रेखा, और इस भुजा पर यह रेखा लंब है। और लंबवर्धकों का जो परिच्छेद बिंदु होता है वो क्या होता है, वो जो है आपका परिकेंद्र होता है। क्या होता है? परिकेंद्र। मान लीजिए हम परिकेंद्र को P से डिनोट करें, लंब केंद्र को Q से डिनोट करें, और केंद्रक को G से डिनोट करें। ठीक है, तो यह बिंदु क्या मिलेगा, आपका P मिल गया। ठीक है, यह बिंदु क्या होगा, P होगा। अब जो है इसका हम परिकेंद्र ज्ञात करते हैं,
केंद्रक ज्ञात करते हैं। केंद्रक क्या हो गया? माध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु। माध्यिकाएं खींचे तो इसका मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो हम इसको ड्रा कर रहे हैं। ये इसकी माध्यिका हो गई। इसका मध्य, इस भुजा का मध्य बिंदु जो है ई है, इसको हम ड्रा करें। ई को जो है बी से मिलाएं, हमने मिला दिया। यह जो है देखिए इसका परिच्छेद मतलब दोनों का जो है कटान बिंदु, दोनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु जो है क्या हो गया? यहाँ पे मिल रहा है। इसको जो है यह ही केंद्रक होगा। ये क्या होगा? त्रिभुज का केंद्रक होगा। और बताए थे त्रिभुज का केंद्रक होता क्या है? जो त्रिभुज का भार जिस पॉइंट पे कार्य करता है वही बिंदु जो है त्रिभुज का केंद्रक होता है, और केंद्रक जो है माध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु होता है। तीसरी माध्यिका भी खींचेंगे तो इसी बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ही मिलता है तो यह जो है इसी बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। हम दो ही माध्यिकाओं का प्रच्छेद बिंदु जो है ज्ञात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसका लंब केंद्र ज्ञात करते हैं। लंब केंद्र ज्ञात करने के लिए क्या होता है? शीर्ष लंबों का प्रच्छेद बिंदु। भुजाओं पर शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला जाए तो उनका जो प्रच्छेद बिंदु मिलता है वो लंब केंद्र कहलाता है। तो हम इस शीर्ष से इस पर लंब डालें, तो लंब डालने के लिए हम इससे 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। खींचने के लिए जो बताए थे करना क्या है, आप इस शीर्ष से जो है और ऐसा चाप लगाएंगे जो इसको दो बिंदुओं पर काटे। ठीक है, इस भुजा को आप काट रही है। ठीक है, अब इनको जो है यहाँ पे काट रही है। अब इधर पे जो है इनका चाप लगाएंगे। एक चाप जो है इधर लगाएंगे और एक जो है यहाँ पे जो है चाप लगा लेंगे। दोनों एक दूसरे को काटेंगे और जहाँ पे काटेंगे उस बिंदु को जो है यदि हम इससे मिला दें तो यह जो है क्या हो जाएगा? इस भुजा पर लंब हो जाएगी। यह रेखा जो इस भुजा पर क्या होगी? लंब होगी। इस भुजा पर क्या हो गई? लंब होगी। ठीक है, यह इसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी। तो एक शीर्ष का ये लंब के सॉरी सिर्फ लंब हो गया। अब दूसरा शीर्ष ले, इससे लंब डालें। तो इससे जो है लंब डालेंगे तो मान लीजिए इसका पुनः जो है इसको केंद्र मानकर जो है हम एक चाप लगाएं। थोड़ा सा आधी से अधिक दूर मतलब दूरी अधिक लेंगे। अब इसको जो है थोड़ा हम बाहर मिला लेंगे। बाहर मिलाएंगे, इन दो बिंदुओं से पुनः चाप लगाएंगे। इधर से चाप लगा लेंगे। ये काट रहे हैं, इसको जो है इससे मिला देंगे। देखिए, तो मिलाने पर जो है इस बिंदु पर यहाँ पर छेद कर रहा है, इस पे जो है इस बिंदु पे 90 अंश का कोण बनाएगा। और इन दोनों प्रच्छेद बिंदुओं का प्रच्छेद में मतलब अब देखें दोनों शीर्ष लंबों का प्रच्छेद बिंदु, एक शीर्ष से इस पर लंब डाला गया सम्मुख भुजा पर और एक शीर्ष जो है इस पर लंब डाला गया। दोनों जो एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, एक बिंदु पर काट रहे हैं। अब हम देख रहे हैं, यदि देखें तो हमारा जो है यह लंब केंद्र है। ठीक है, यह आपका केंद्रक है और यह आपका परिकेंद्र है। तीनों को देखें तो एक ही लाइन में स्थित है। तीनों क्या है आपके? एक ही लाइन में स्थित है। ठीक है, यानी हम क्या देखते हैं? यह जो है आपका क्यू मान लीजिए, यह क्या हो गया? लंब केंद्र को क्यू से डिनोट करें तो यहाँ पर क्यू जी पी, ये तीनों जो है एक ही लाइन में स्थित है। तो यह गुण पाया जाता है कि किसी त्रिभुज के लिए यदि मान लीजिए वो समबाहु नहीं है तो समबाहु के लिए क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज के लिए तीनों केंद्र समपाती होते हैं। ये तीनों केंद्र क्या होते हैं? समपाती का मतलब एक ही बिंदु होते हैं, यानी एक बिंदुगामी होते हैं, कह सकते हैं किसी त्रिभुज के।
लंब केंद्र, परिकेंद्र तथा केंद्रक तीनों एक ही समबाहु त्रिभुज के लिए तीनों एक ही बिंदु को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन उनके अलावा कोई दूसरा त्रिभुज होगा तो उन त्रिभुजों के लिए जो है यह गुरुत्व केंद्र यानी केंद्रक, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र तीनों अलग अलग होते हैं और तीनों एक रेखा में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक रेखा में होते हैं और इस रेखा को ही हम कहते हैं यूलर लाइन। ठीक है, तो आयलर लाइन अथवा यूलर लाइन क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। जब हम किसी त्रिभुज का केंद्रक, परिकेंद्र तथा लंब केंद्र ड्रा करते हैं तो हम पाते हैं ये तीनों बिंदु जो है एक रेखा पर स्थित होते हैं और उस रेखा को हम क्या कहते हैं? आयलर रेखा कहते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के लिए ये तीनों बिंदु एक बिंदु होते हैं यानी समपाती होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। समबाहु त्रिभुज के अलावा कोई त्रिभुज है तो उसमें यूलर रेखा होगी, उसकी लंबाई होती है। ठीक है, उसकी क्या होती है? लंबाई होती है। लेकिन समबाहु त्रिभुज के लिए उसकी लंबाई 0 होती है। इनमें एक संबंध भी पाया जाता है। संबंध क्या पाया जाता है? G और Q के बीच की जो दूरी होती है, GQ का मान जो है GQ क्या है? केंद्रक और लंब केंद्र के जो बीच की दूरी होती है वह केंद्रक और परिकेंद्र के बीच की दूरी की दोगुनी होती है, 2GP होती है। क्या होती है? 2GP होती है। या कहा जाए कि जो PQ रेखा होगी, PQ रेखा को बिंदु G दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। दो संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। अथवा हम कहें अब PG के बारे में कहा जाए, PG क्या होगी? तो PG जो है बराबर होगा 3 PG जो है P और Q, सॉरी PG नहीं, P और Q के बीच की जो दूरी होगी वो 3 गुना होती है PG की लंबाई के। एक संबंध ये पाया जाता है, G क्या है? गुरुत्व केंद्र है, Q क्या है? लंब केंद्र। इसके बीच की दूरी जो है किसके बराबर होती है? गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी की दोगुनी होती है। तथा परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो 3 गुनी होती है। किसके? परिकेंद्र और गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी की 3 गुनी होती है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि आयलर रेखा क्या होती है अथवा यूलर रेखा क्या होती है। यूलर महोदय एक कुछ गणितज्ञ थे जिनका योगदान जो है ज्यामिति में के क्षेत्र में काफी रहा है और उन्हीं के नाम को जो है यहाँ पर इस रेखा को उन्हीं के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह रेखा क्या है? तो आपको बताया त्रिभुज के 3 केंद्र कौन कौन? एक गुरुत्व केंद्र, एक परिकेंद्र और एक जो है लंब केंद्र। तीनों जो है एक ही रेखा में स्थित होते हैं। उस रेखा को हम यूलर लाइन कहते हैं। अंतः केंद्र जो है इस रेखा पर स्थित नहीं होता है। ठीक है, परंतु समबाहु त्रिभुज के लिए ये चारों केंद्र, अंतः केंद्र भी सब समपाती हो जाते हैं, एक ही बिंदु पर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, परंतु किसी अन्य त्रिभुज के लिए 3 केंद्र कौन कौन? गुरुत्व केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र एक ही रेखा में स्थित होते हैं, जिस रेखा को हम आयलर रेखा कहते हैं। अब आपको यहाँ पे क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप ये करना है कि आप एक न्यून कोण त्रिभुज बनाएंगे, एक अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे और एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। उन तीनों त्रिभुजों के लिए जो है आप और एक समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे। ठीक है, और उन तीनों त्रिभुजों पर जो है इन 3 केंद्रों को दर्शाएंगे और ये दिखाएंगे कि वहां पर ये तीनों जो है कहीं रेखा में स्थित होते हैं, समबाहु त्रिभुज समपाती हो जाएगा। ठीक है, तो यह क्रियाकलाप आप करेंगे। पुनः जो है हम